जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण अपनी घर गृहस्थी से बेहद परेशान था। अपनी गरीबी के कारण वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों को ठीक तरह से भी संभाल नहीं पा रहा था। उसके लिए अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी लाना मुश्किल हो गया था। वो अपनी ऐसी जिंदगी से तंग आ चुका था। इस गरीबी और लाचारी ने उसके दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। अपने इस समस्या से बचने के लिए उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया। एक रात वो चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। उसे ये नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। वो बस चलता जा रहा था। चलते चलते जब वो द्वारिका नगरी के एक घने जंगल के नदी पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ बैठे थे। ये देखकर उसने ये तय किया कि वो अब भगवान के साथ ही रहेगा, उनकी सेवा करेगा। ये निर्णय लेकर वो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और उनके चरणों में गिरकर उनसे ये विनती करता है कि उसे वे अपना दास बना ले और अपने साथ रख ले। भगवान ने उसके गरीब चेहरे को देखकर हंसकर बोले कि ठीक है, पर मैं कुछ दिन वन में ही वास करूंगा। अगली सुबह जब भगवान दूसरी जगह निकल पड़े तो वो भी उसके साथ चल पड़ा। गर्मी का मौसम था, धूप भी बहुत तेज थी, लेकिन भगवान रुक ही नहीं रहे थे। वे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे तब भगवान एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजाते हुए बैठ गए। तेज धूप और लंबी यात्रा के कारण भगवान को बेहद प्यास लगी थी। इसलिए भगवान ने उस ब्राह्मण को कहा कि यहाँ पास में एक सरोवर है, वहाँ से मेरे लिए पानी ले आओ। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वो गरीब ब्राह्मण सरोवर की ओर पानी लेने चल पड़ा। जब वो सरोवर के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ कुछ जंगली जानवर सरोवर में उछल कूद मचा रहे हैं। फिर जैसे ही वो सरोवर के पास जाता है तो सारे जानवर उसे देख के भाग जाते हैं, पर पानी सारा मटमैला गंदा हुआ होता है। ये देख वो बिना पानी लिए वापस लौट जाता है और भगवान से सारी बीती बताता है। उसके बाद ये सुन भगवान कुछ देर शांत रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान कहते हैं, जाओ उसी सरोवर से पानी ले आओ। ब्राह्मण निकल पड़ा, पर जाते जाते वो यही सोच रहा था कि भगवान इतना गंदा पानी कैसे पिएंगे। पर जब वो सरोवर के पास पहुंचता है तब वो ये देखकर चकित रह जाता है कि पानी एकदम नीला और साफ सुथरा हुआ होता है। वो पानी लेके भगवान के पास जाकर पहुंचता है और कहता है कि क्या ये आपकी लीला थी जो पानी इतना निर्मल हो गया। तब भगवान कहते हैं, नहीं, जब जानवर उछल कूद मचा रहे थे तब सरोवर का कीचड़ उभर आया था, पर जब वो लौटे फिर वापस सारी मैल मिट्टी नीचे चली गई थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि सरोवर कुछ देर शांत रहा। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, हमारे मन के साथ भी यही होता है। जीवन की भागदौड़, समस्या व मन की अशांति हमारे दिमाग में उथल पुथल मचा देती है, पर कुछ देर शांत रह के हम इस अशांति को दूर कर सकते हैं, ठीक उस सरोवर की तरह। परंतु यदि कोई भी निर्णय लेने से हम हमारे दिमाग को शांत करें तो निश्चित रूप से वो निर्णय शांति प्रदान करने वाला होगा। इसलिए परेशानी में शांत बैठकर और धैर्य से हर परेशानी का हल निकाले और उस पे अमल करे। इस प्रकार से हमारे मन की वो पानी की कीचड़ उथल पुथल भी पानी की तरह शांत हो जाती है। तब लिया गया निर्णय सही होता है। इसलिए अपने बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान की यह बात उस ब्राह्मण को समझ आ गई और जब वो शांति से बैठकर अपने निर्णय के बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि उसने घर छोड़कर गलत किया था। उसकी अनुपस्थिति में उसके परिवार को और भी संघर्ष करना पड़ेगा। उसे इस संसार के प्रति दायित्व को निभाना ही पड़ेगा। इसलिए वो भगवान को नमन कर आज्ञा लेके अपने घर निकल पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी में ठाकुर जी की कोई लीला नहीं थी, पर ठाकुर जी ने कहानी द्वारा बहुत बड़ी सीख दे दी। इसलिए अपने निर्णय अशांत दिमाग से कभी भी नहीं लेना चाहिए, बल्कि दिमाग को शांत रखते हुए वो भविष्य को सोचकर ही सही निर्णय लेना चाहिए। ये कहानी शास्त्रों अनुसार ली गई है। इसी प्रकार उस ब्राह्मण की तरह अगर आप भगवान की शरण लेंगे तो भगवान आपको भी हर एक रास्ता बताएंगे, परंतु इसके लिए
भक्ति अनिवार्य है। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।